अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2011 72,825 अब्लिक 12,091 भर्ती मामला। कोर्ट के आदेश का नहीं हुआ पालन, नहीं मिली नियुक्ति, दर दर भटके अभ्यर्थी। सरकार फिर डबल बेंच की ओर, 12 साल से लुट रहे अभ्यर्थी। तो चलिए, क्या है मामला, इसको समझते हैं। पहली बात तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई भी अपडेट हो वो आप तक ऑथेंटिक रूप से पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं। देखिए, अभी ये पेपरों में न्यूज़ जो है छाई सी रही, लेकिन अब इसका रूपांतरण कुछ इस प्रकार से हो गया कि सरकार फिर डबल बेंच। तो क्या है मामला? ये भर्ती जो है टीटी 2011 की भर्ती है, टेट 2011 की। मायावती के शासनकाल की ये भर्ती है। उसके बाद यह भर्ती, चूंकि चुनाव हो जाता है, सपा की सरकार आ जाती है, और इस भर्ती और जो 72,825 भर्ती मामला था, टेट मेरिट पर होने वाला था, लेकिन सपा सरकार आती है तो टेट मेरिट को खारिज कर एकेडमिक पर। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थी नाराज होते हैं। फिलहाल सपा गवर्नमेंट 72,825 और भी वैकेंसी निकाल देती है, दूसरा लाती, कहने मतलब दूसरी विज्ञप्ति। और होता क्या है कि अभ्यर्थी जो है वहाँ टेट बनाम एकेडमिक हो जाता है, और मामला हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से उठता है, डबल बेंच से, लार्जर बेंच से सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच तक पहुंचता है, और अंत में टेट मेरिट पर भर्ती संपन्न करने का आदेश होता है। और हालांकि जो अखिलेश सरकार की भर्ती विज्ञापन 72,825, उसमें अभ्यर्थी खूब लुटे, वहां भी लुटे, और आज तक लुटते चले आ रहे हैं। क्या है मामला? उस समय अखिलेश सरकार में सपा सरकार ने 500 रुपये हर जनपद पर फार्म भरने का लिया। फार्म की फीस केवल 500 रुपये, उसके अलावा ड्राफ्ट बनवाने का खर्चा अलग, फार्म फिलअप करने का खर्चा अलग, फोटो कापी, दुनिया कापी, सब लेके अभ्यर्थी उस समय बर्बाद हुए। बाद में विजय टेट मेरिट पर होती है, टेट मेरिट पर सिलेक्शन हो जाता है, जिसमें लगभग 54,000 समथिंग जो है नियुक्त होते हैं। बाद में मामला दीपक जी की अध्यक्षता में जो फैसला आ रहा था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं थे, तो इन्होंने जो आदेश दिया उसके अनुसार 90-105 पर काउंसलिंग कराने का आदेश। फिर उसके बाद भी सपा गवर्नमेंट कहती है कि सब भर लिए गए, कोई नहीं मिला, सब जिले की कटाप से ऊपर हैं। फिर जो है प्रत्यावेदन लिया जाता है, लगभग 70,000 के करीब प्रत्यावेदन पहुंचता है, और उन 70,000 में सरकार का अनूठा खेल 12,091 लकी विनर चुने जाते हैं, और इन लकी विनर को सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति देने का आदेश होता है। जबकि बात आपको ये भी बताते चले कि उस 12,091 में ऐसे भी हैं जो 90 नंबर पाए हैं, और चलिए 105, 108, 110, लेकिन अभी इतने कैंडिडेट हैं कि कोई 116 लेकर बैठा है, कोई 114 लेकर बैठा है। वो भी प्रत्यावेदन किया था, उसका उस लकी ड्रा में नाम नहीं आया, इसलिए 1291 से बाहर हो गया और आज अपना घर द्वार देख रहा है।
लेकिन साथ में वो भी आज भी लुट रहा है कि एक आस लिए हुए कि कहीं भी किसी भी प्रकार से काम बन जाए। तरह तरह के बहुत से लोगों ने याचिका डालना शुरू किया, याची बनाना लोग शुरू किए, और इसी प्रकार से एकेडमिक मेरिट पे जैसे जब लड़ाई थी तो एक कपिल यादव हैं वहाँ बनारस साइड के, उन्होंने खूब लूटा। ऐसे ऐसे क्या नाम लें, सभी का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब पैसा तो गया सबका, केवल एक आशा बस, लेकिन हुआ कुछ नहीं। चलिए, जो कुछ हुआ 12,091 को मामला डिस्पोज कर दिया जाता है। उस समय भाजपा की गवर्नमेंट आती है, यही, और एक आदेश जो है 1100 का था, उनको नियुक्त मिल जाती है 800 समथिंग, उसमें भी 300 पड़े रह गए जो याची बने थे। 24 फरवरी पर याची के लिए आदेश हुआ, उस पर तब सपा की ही गवर्नमेंट थी। उस समय शिक्षा मित्र बनाम टेट वाली लड़ाई थी, शिक्षा मित्र तो बाहर हो गए, लेकिन वो 24 फरवरी पर कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में हैं, इनकी सरकार आती है, उस समय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, बनाए गए। 24 फरवरी को लेकर बहुत उहापोह मची, जैसे उसमें मान बहादुर सिंह वगैरह, मान बहादुर सिंह चंदेल, ये सब काफ़ी लोग मेहनत किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ढाक के 3 पात रह गया। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया कि इसकी जरा जांच की जाए और जो हो निर्णय दिया जाए। दिनेश शर्मा चले गए, 5 साल बीत गया, लेकिन अभी भी रिपोर्ट उनके तहखाने में पड़ी होगी, आया नहीं। 24 फरवरी डूब गया। अब फाइनल आदेश में ये दिखाया गया, जहां 54-56 हज़ार भरे गए थे, वहां सरकार की लिपापोती के अनुसार 66 हज़ार पदों पर समेट दिया जाता है। बताया जाता है कि उसमें 12,091 सम्मिलित हो गए, लेकिन होते कुछ नहीं। 12,091 में से दो चार का कर दिए होंगे, काउंसलिंग ही नहीं कराए और भर्ती का भर्ता बन गया। लेकिन ये अभ्यर्थी उसमें कुछ बहुत ही संघर्षशील रहे, जैसे मनोज मौर्य टीम जो है ये लगातार मेहनत करती रही। सुप्रीम कोर्ट से पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है भी इधर अगस्त सितंबर में, और पुनः वहाँ से हाई कोर्ट को आदेश हो जाता है कि आप हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, तो सिंगल बेंच में 9 जनवरी को अंतिम सुनवाई होती है, 12 जनवरी को आदेश होता है। लेकिन हुआ क्या, आदेश में कहा गया कि काउंसलिंग कराकर इन्हें काउंसलिंग इनकी कराई जाए, 2-2 हज़ार रुपया या ऐसे कुछ लेके। ये अभ्यर्थी, आपको ये बताएं, उत्तर प्रदेश शासन को बराबर पत्रों के माध्यम से, ट्विटर अभियान के माध्यम से, और खुद जा जाकर, ये देखिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ये उस समय भी जाके 24 फरवरी के धरने में बैठते थे कि मेरी सरकार आने दीजिए, बहुत कुछ कर दूंगा। हुआ कुछ नहीं। ये देखिए क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा पारित 12,091 चयनित अध्यापकों के नियुक्त के संबंध में अभ्यर्थी, कहने का मतलब भटकाव कि ये खूब दर दर भटके, इसीलिए मैंने थंबनेल में डाला है। लेकिन हुआ कुछ नहीं, सरकार कुछ निर्णय नहीं ले पाई और मामले को कहाँ लेकर जा रही है, पुनः डबल बेंच। आखिर में क्या है, 12-12 साल, 13-13 साल बीत जाए, अभ्यर्थी केवल लड़ाई लड़े। पढ़ाई का मतलब है कि चाहे या तो घूस दे के नियुक्ति कराइए और चाहे इतना पैसा रखिए, कोर्ट खेल खेलिए। ये हो गया है आज का
समय का बदलाव क्या कहा जाए। फिर हाल चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। आदेश पर भी भर्ती की काउंसलिंग नहीं, ये प्रयागराज की न्यूज़ थी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में बचे हुए 12,000, देखिए ध्यान से लिखा गया है कि 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 12,091 पदों पर नियुक्ति को लेकर अफसर रुचि नहीं ले रहे। माने शिक्षा विभाग अब भी कोई कोच नहीं, उसको कोई डर नहीं। हाई कोर्ट ने 22 से 25 जनवरी तक विज्ञापन जारी करते हुए 5 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में काउंसलिंग की तारीख देने के आदेश दिए थे। काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी होना था, लेकिन न तो विज्ञापन जारी हुआ न काउंसलिंग हुई। 12,091 सूची में शामिल प्रतापगढ़ के शैलेश पांडे का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। क्या मामला है? 72,825 शिक्षक भर्ती में विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के बावजूद न्यूनतम कट-ऑफ अंक अनारक्षित 105, आरक्षित 90 से अधिक पाने वाले कई अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे। प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल पांडे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी 2 नवंबर 2015 को ऐसे अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन लेने का आदेश दिया था। उस समय 58,135 पद भर चुके थे। कोर्ट के आदेश पर लगभग 75,000 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन किया। 12,091 उसमें लकी ड्रा में सब निकाले गए, उनकी लिस्ट जारी की गई। हालांकि बाद में यह प्रकरण कानूनी लड़ाई में उलझ गया और आज तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। सोचिए, ये है जो वही बात जो मैंने बताया था। ये देखिए 72,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को 72,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। विभाग पर कोर्ट ने आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से शीघ्र समाधान कराने की गुहार लगाई। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के जरिए बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो 72,825 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए 30 नवंबर 2011 को विज्ञापन जारी किया गया था। अनेक मुद्दों पर विवाद के कारण मामला कोर्ट में चला गया। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अनेक अंतरिम आदेश पारित किए। इसी आदेश में 7 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने 12,091 उम्मीदवारों को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्त करने के लिए कहा था, लेकिन विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सोचिए, ये दशा है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। तो भैया बिहार तो उत्तम ही है, वहाँ तो एक ही महीने में विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति सब तो 30 दिन में, और यहाँ 13 साल 12 साल में नियुक्ति नहीं। वहाँ 30 दिन नियुक्ति, यहाँ 13 साल में। तो किसकी लचर व्यवस्था है? और रही 2 शासन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बीत गया। प्राथमिक शिक्षक की कोई भर्ती अभी तक देखने को नहीं मिली। रही जो 68,000 और 69,500, तो वो शिक्षा मित्र को जो अखिलेश सरकार ने रखा था, टेट 2011 वालों ने जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हराया था, उसी पद को उन्होंने भर दिया। कोई नया पद नहीं भरा गया अभी तक। उसमें भी 68,000 में कितने भरे, 69,500 में कितने भरे हैं, माने 69,000 में आंकड़ा लगा लीजिए। तब से शिक्षक रिटायर ही नहीं हुए हैं, और जो शिक्षक रिटायर हुए हैं वो घरों में सोए हुए बैठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पुराने वाले तो पेंशन पा ही रहे हैं, इसलिए उनसे डबल वर्क लिया जा रहा है। हालांकि कुछ नहीं, ऐसा शिक्षक के साथ नहीं होना चाहिए। आखिर में या तो भाई बीएड, बीटीसी, डीएलएड सब बंद कर दिया जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है ना। क्या ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है इसको बंद किया कि नहीं, हम उतने बीएड बीटीसी कराएंगे जितना मुझे आवश्यकता है? तो क्यों आखिर में 1 लाख 2 लाख देकर बीएड बीटीसी किया जाए?
लेकिन इतनी ही अपडेट थी। फिलहाल मामला यही सुनाई दे रहा है कि जो शिक्षा विभाग है वह अब डबल बेंच की ओर रुख कर लिया है, और साथ में जो और टेट 2011 के कुछ अन्य भाई हैं वो धन उगाही का भी बढ़िया साधन अपना लिए हैं। लोग घबराहट में आके घरों से आनन फानन में याची बनने को दौड़ रहे हैं, जबकि जानकारी रखें अगर खुद से तो ऐसे बहुत से मान बहादुर में भी जुड़े रहे, कितना किया गया, कपिल में जुड़े रहे, कितना किया गया, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन अभी तक परिणाम कुछ सामने नहीं आया। कम से कम अपने बाल बच्चों को देखें। ये जो 100-200 2000 4000 की आखिर में जो होना था हो गया, कुछ होने वाला नहीं होगा। अगर कुछ तो यही 12,091 पर, क्योंकि ये सही रूप से आदेशित हैं, इन्हीं का कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, अन्यथा तो कुछ नहीं लगता। फिलहाल कोई अगर मैं गलत कुछ बोला हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।